देश के 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी तैयारी में है। मैं बात करता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश कुमार सिंह से, क्या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किस तरह की तैयारी की है। बात करते हैं जो देश में 7 राज्य हैं, उन राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं। एक चर्चा है कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह कुछ सीटों पर समझौता चले कि 3 सीटों पर चर्चा आ रही है, क्या इस पर कुछ सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। उन्होंने पहले ही कहा कि बात सीट की नहीं है, बात इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने की है और भारतीय जनता पार्टी को हराने का है। तो इसलिए जो इंडिया गठबंधन के तहत लोग निर्णय लेंगे, हम लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है कि समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बननी है। जिस तरह से जनता ने आपको 2024 में जनादेश दिया है, हमारे उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीते हम लोग, जबकि 80 में 80 जीतने जा रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी दर्जा करने के लिए हमारा इंडिया गठबंधन बहुत ही अच्छा निर्णय करेगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बातों का सम्मान करते हुए काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतर सीटें मिलनी चाहिए। एक चीज़ और है, क्या यदि चुनाव होते हैं, चुनाव तो होना ही है, वहाँ पे जाट बिरादरी और मुसलमान अन्य जातियों की ज़्यादा हरियाणा राज्य में जिन सीटों पे अखिलेश यादव का फोकस है, क्या अगर यदि विधानसभा की बिगुल बजता है, चुनाव होते हैं, उनके उम्मीदवार मैदान में होते हैं, इंडिया गठबंधन के होंगे, तो क्या अखिलेश यादव वहाँ प्रचार के लिए जाएंगे? इंडिया गठबंधन के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ भी पूछते हैं, आप उत्तर प्रदेश में भी देखे होंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जहाँ भी लड़े हैं, जहाँ एक सूचना आई है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा करके वहाँ प्रचार किए हैं और अनाउंसमेंट किए हैं और पूरा संगठन पूरी तरह से काम किया है। तभी कांग्रेस को भी, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को भी 6 सीटें मिली है। उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में आदरणीय अखिलेश जी हिंदुस्तान के टॉप लीडर्स में आज नौजवान, और आप देखे होंगे मीडिया के साथियों, आप उनका नाम इस समय नंबर 1 में चल रहा है। तो जहाँ भी मांग होगी, जहाँ भी डिमांड होगी, वो जाएंगे और जनसभा करेंगे, ताकि एक हिंदुस्तान में जनता के लिए अच्छी सरकार बने, बेहतर सरकार बने, अच्छा परिणाम आए। इसके लिए हमेशा वो जितना परिश्रम करते हैं, कहा जाए तो कमी है, तो इसलिए हिंदुस्तान की जनता के लिए वो किसी कदर जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक सवाल और है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पार्टी बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो सदस्यता अभियान था, चूँकि आप राष्ट्रीय सचिव हैं, देश के जो जनपद हैं, राज्यों के जो जनपद हैं, क्या समाजवादी पार्टी अपने सदस्यता अभियान में सफल हो पाई है? बिल्कुल पूरी सफल है। हम लोग का भी सदस्यता अभियान जोरों पे चल रहा है, हर स्टेट में चल रहा है, हर स्टेट में काम कर रहा है, हर स्टेट में संगठन काम कर रहा है और बहुत परिणाम अच्छा है। समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान में भी जनता ने 3रे नंबर पे जो है, देखा जाए तो सबसे टॉप है, और लीडरशिप में देखा जाए तो आदरणीय अखिलेश जी हम लोग के जो हिंदुस्तान के टॉप लीडर्स में वर्ल्ड में उनकी गिनती होती है अखिलेश जी की। तो बेहतर से बेहतर परिणाम होगा और संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है। हर जगह हम लोग का संगठन तैयारी है और बेहतर परिणाम करने के लिए हम लोग तैयारी काम कर रहे हैं। एक सवाल और इसमें चल रहा है कि मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर अब तरह तरह के सवाल खड़ा हो गए हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखें? देखिए, जो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, किसी भी व्यक्ति को घर से उठा करके और फर्जी इनकाउंटर कर देना गलत है, और जो वहाँ की जनता और वहाँ के उनके परिवार के सदस्य बनाने की पुलिस ने घर से जाकर उठा के ले आके इनकाउंटर कर दिया, तो यह तो सरासर गलत है। और इनकाउंटर में जो लोग इसमें शामिल हैं, और सरकार को इसका, जनता का निर्णय सबसे ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जनता का जो निर्णय होगा वो प्रशासन को भी झेलना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज़ पता नहीं चलता है, लेकिन यह बहुत गलत हुआ है किसी को घर से उठा के ले जाके काउंटर कर देना। हर एक सामान्य व्यक्ति में देखा जाए तो भाजपा सरकार में 2-4-5 कितना मुकदमा पर पटदारी में केस हो जाते हैं, इसके लिए अपराधी नहीं हो गया। असली अपराधी तो वो थे जिनको लोगों ने बचाया है और उनको पैरों में गोली मारने का काम दिखा करके और उनको बचाया है, और एक शरीफ इंसान का काउंटर कर दिया। यह बहुत घोर है, बहुत गलत हुआ, बहुत ही निंदनीय है। इसका परिणाम जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनको जरूर इसका परिणाम उनके सामने बुरा हासिल होगा। तो दोस्तों, हमारी बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह से। आपने देखा कि कई मुद्दों पे बात हुई।
अब हरियाणा चुनाव को लेकर, देश के 7 राज्यों के चुनाव को लेकर, और सबसे बड़ा सवाल जो आज के डेट में एक सवाल जनता की तरफ से आ रहे हैं कि मंगेश यादव के जो एनकाउंटर हुए हैं उस पर लेकर क्या क्या प्रतिक्रिया आ रही है, आप देख सकते हैं। उस सिलसिले में मैंने आज इनसे बात किया, अवलेश सिंह से आपने सुना। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।